अस्सलाम वालेकुम क्लास। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने मुझे भेजा है उसमें z जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें फ़ाइंड करनी है आपको डोमेन को और रेंज को। अगर r1 जो है वो ये है और r2 ये है, r3 ये है, तो हमें वन बाय वन पहले r1 की डोमेन और रेंज मालूम करनी होगी, फिर r2 की करेंगे और फिर r3 की करेंगे। पहले हमने ये बता दिया कि z पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन ये होते हैं। हम r1 के लिए सोल्यूशन कर रहे हैं। पहले हमने r1 की कंडीशन लिखी 2a + b = 10। अब हमने यहाँ पर हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यूज़ 1 से शुरू होती है। इफ़ a = 1 एंड b इक्वल, ये हमने खुद सपोज करना है। इफ़ a = 1 एंड b = 8, देन उस कंडीशन में a और b की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 + 8 = 10। If a = 2 and b = 6, then 2 × 2 × 2 + 6 = 10। यानी कि हमने वो वैल्यूज़ पिक करनी है जिनको सॉल्व करने के बाद उनका सम जो है वो 10 आना चाहिए। इसी तरह से हम a = 3 एंड b = 4 रखेंगे तो उससे भी आ जाएगा। फिर a 4 एंड b 2 रखेंगे तो आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास r1 की वैल्यूज़ जो हमें बनेंगी a और b को सॉल्व कर वो बनेंगी 1 8, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8, दूसरे सेट में 2 की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6, तीसरे सेट में a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और लास्ट सेट में a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2। जब हमारे पास r1 आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसकी डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन आप जानते हैं जितने भी सेट r1 में वैल्यूज़ हैं उनकी जो x एक्सिस पे वैल्यू है, यानी 1 2 3 4, वो आपकी डोमेन r1 हो जाएगी। और जो y एक्सिस में वैल्यू होंगी 8 6 4 2, वो आपकी जो है वो रेंज आ जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बाकी R2 और R3 आप खुद करेंगे सेम इसी सिमिलर मेथड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उस पर भी कंडीशन दी है b = 2a और यहाँ पर भी एक z जो है वो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, इसका मतलब इंटीजर वैल्यूज़ हैं और डोमेन भी बताई हुई है -1 0 1 2 और हमें रेंज मालूम करनी है। इफ़ b = 2a और डोमेन दी हुई है जिसे हम a कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेट में a और b होता है तो पहला एलिमेंट a और दूसरा एलिमेंट b, या हम पहले एलिमेंट को x भी कहते हैं और दूसरे एलिमेंट को y भी कहते हैं। तो डोमेन हमें गिवन है जिसे हम a से डिनोट करेंगे -1 0 1 2। अब a की वैल्यू हमें पता है, उसको b 2a में रख के जो है वो हम बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे, -2 0 2 एंड 4 आ जाएगी। और इस तरह रेंज हम जानते हैं क्या होती है, जो कि y एक्सिस पर वैल्यू है जिसे b भी कहा है इन्होंने, तो वो आ जाएगी -2। देखिए यहाँ पर आ जाएगा ना -2 0 2 एंड 4, ये आपकी आ जाएगी रेंज। और इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे, सेम मेथड है, उसमें भी एक कंडीशन दी हुई है, उसको आप यूज़ करते हुए जो है वो ये काम कर लेंगे।